तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 4 स्मॉल कैप कंपनीज़ के बारे में। चारों ही कंपनीज़ फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं। चारों ही कंपनीज़ या तो अपने सेगमेंट की मार्केट लीडर कंपनीज़ हैं या फिर सेकंड नंबर की कंपनी है। ग्रोथ पोटेंशियल चारों ही कंपनीज़ का अच्छा नज़र आता है और हाल ही में इन चारों ही कंपनीज़ के क्वार्टर 4 के नतीजे भी अनाउंस हो चुके हैं। तो अब यहाँ पर आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए? क्या इनको बाय करना है या फिर नहीं करना? टेक्निकल चार्ट पे क्या बाइंग लेवल्स हो सकते हैं? मेरा ओपिनियन क्या है? सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगा, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। सबसे पहला जो स्टॉक है जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है वन एंड ओनली मोनोपोली स्टॉक इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। ऊपरी स्तरों से इस स्टॉक में काफ़ी गिरावट हुई, लेकिन अब यहाँ पर रिकवरी के संकेत नज़र आ रहे हैं, फंडामेंटली भी और टेक्निकली भी। अभी कल ही इसके क्वार्टर 4 के रिजल्ट आए हैं। अभी आप देखेंगे तो ईयरली बेसिस पे डेफिनेटली रेवेन्यू डाउन है, लेकिन यहाँ पर सिक्वेंशियल बेसिस पे रिकवरी देखने को मिल रही है। सेल्स में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स यहाँ पर ईयरली बेसिस पे इंप्रूव हुए हैं, सिक्वेंशियल बेसिस पे इंप्रूव होते हुए नजर आए हैं। नेट प्रॉफिट में ईयरली बेसिस पे भी बढ़ोतरी है और सिक्वेंशियल बेसिस पे भी यहाँ पर अच्छी खासी रिकवरी प्रॉफिटेबिलिटी में आती हुई नजर आई है। अब यहाँ पर देखिए क्यों इसमें गिरावट थी। स्टॉक में वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा थे, साथ ही साथ यहाँ पर कुछ जियोपॉलिटिकल इश्यूज थे जिसकी वजह से इम्पोर्टेड कोल प्राइसेस हमको बढ़ते हुए देखने को मिले। उसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस बढ़ते हुए देखने को मिले, वॉल्यूम हमको डाउन होते हुए देखने को मिले। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो रशिया यूक्रेन की वजह से यहाँ पर गैस प्राइसेस इंक्रीज होते हुए नजर आए। तो काफ़ी सारे जो फैक्टर्स थे जिसकी वजह से यहाँ पर बिजनेस इम्पैक्ट हुआ आईईएक्स का, लेकिन अब यहाँ पर वॉल्यूम्स बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ पीक डिमांड है, इलेक्ट्रिसिटी डिमांड यहाँ पर इंक्रीज होती हुई नजर आई है, जिसकी वजह से वॉल्यूम्स वापस हमको आगे आने वाले क्वार्टर्स में भी इंप्रूव होते हुए नजर आएंगे। जिसकी वजह से क्या हो रहा है, डिमांड की वजह से कोल्ड प्रोडक्शन यहाँ पर गवर्नमेंट ने भी यहाँ पर फेवरेबल कुछ यहाँ पर अनाउंसमेंट्स किए हैं, प्रोडक्शन को यहाँ पर बढ़ाने की बात की गई है कोल को। तो ये सारी चीज़ें आईएक्स को बेनिफिट दे सकती है। साथ ही साथ यहाँ पर रेगुलेटरी जो चीज़ें हैं वो भी काफ़ी अभी फेवर में आई हैं आईएक्स के। आगे की जो डिमांड की बात की जाए, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन की बात की जाए, तो वो भी काफ़ी बढ़ती हुई नज़र आएगी। तो मेरे ख्याल से एक लॉन्ग टर्म प्ले आईएक्स में यहाँ पर डेफिनेटली प्ले किया जा सकता है। तो फंडामेंटली अच्छे ट्रिगर्स हैं, साथ ही साथ टेक्निकली आप देखिए एक बेस बनता हुआ नज़र आया है। वीकली चार्ट पे 50 वीकली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर ये स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है। मुझे लग रहा है ये स्टॉक यहाँ से ऊपर की चाल पकड़ सकता है। अगर देखें तो कहीं ना कहीं एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न भी बनता हुआ नजर आ रहा है। की मूविंग एवरेजेस के ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। सिक्वेंशियल रिकवरी हमको फंडामेंटल्स में देखने को मिल रही है। साथ ही साथ यहाँ पर जो जियोपॉलिटिकल जो इश्यूज थे वो भी अभी यहाँ पर एड्रेस होते हुए नजर आ रहे हैं। तो ओवरऑल आईएक्स इस लेवल्स पे यहाँ पर अच्छा नजर आ रहा है फॉर फर्दर अप मूव। तो इसको आप डेफिनेटली अपने रडार पे रख सकते हैं। सेकंड है दोस्तों यहाँ पर फाइन ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज। इस कंपनी के भी कल क्वार्टर 4 के रिजल्ट अनाउंस हो चुके हैं। तो रिजल्ट की बात की जाए तो ईयरली बेसिस पे टॉप लाइन में डेफिनेटली यहाँ पर गिरावट है, सिक्वेंशियल बेसिस पे भी टॉप लाइन पे गिरावट है। तो यहाँ पर सेल्स बढ़ती हुई नज़र नहीं आई है, लेकिन यहाँ पर डेफिनेट ली ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आप देखिए कितने बढ़ते हुए नजर आए हैं। 26% के मार्जिन यहाँ पर 34% के हो चुके हैं ईयरली बेसिस पे, सिक्वेंशियल बेसिस पे 21% के हो चुके हैं 34% के। तो यहाँ पर जो इनपुट कॉस्ट है उसमें यहाँ पर काफ़ी सॉफ्टनेस हमको आती हुई देखने को मिली है। उसकी वजह से हो सकता है यहाँ पर कि मार्जिन हमको बढ़ते हुए नजर आए और उसकी वजह से नेट प्रॉफिट में भी हमको काफ़ी इंप्रूवमेंट देखने को मिली है। कल के दिन हमने एक अजीब सा यहाँ पर मूवमेंट देखा था। स्टॉक प्राइस एक बार के लिए काफ़ी अप था, ठीक है, 5-8% अप था। उसके बाद स्टॉक में हमको नेगेटिव क्लोजिंग देखने को मिली। उसके पीछे रीज़न है, मेरा जो ओपिनियन है, रीज़न ये हो सकता है कि यहाँ पर जो मार्जिन्स हैं 34% के, ये कहीं ना कहीं अनसस्टेनेबल नज़र आते हैं, क्योंकि हाईएस्ट एवर मार्जिन्स पे अभी कंपनी ने यहाँ पर पोस्ट किया है। अगर हम ईयरली बेसिस पे देखें तो 22 से 23% के आसपास मार्जिन रहते हैं। मैनेजमेंट गाइड करता है करीब 18% के आसपास सस्टेनेबल मार्जिन। तो ये मार्जिन यहाँ पर थोड़े से अनरियलिस्टिक नज़र आते हैं। हालांकि कंपनी के जो परफॉर्मेंस है स्टिल यहाँ पर काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। तो मेरे ख्याल से थोड़ा यहाँ पर अग्रेसिव होना अभी भी नहीं चाहिए, लेकिन डेफिनेटली इन लेवल्स पे ये स्टॉक काफ़ी अच्छा नज़र आता है। वैल्यूएशन काफ़ी अच्छे नज़र आते हैं, डेट फ्री कंपनी है। साथ ही साथ यहाँ पर आप देखेंगे तो जो इनपुट कॉस्ट प्राइसेस है वो लगातार यहाँ पर गिरती हुई नज़र आ रही है। आप देखिए जो इनपुट है, रॉ मटेरियल है, वो क्या है इनका, बेसिकली यहाँ पर जो वेजिटेबल ऑयल्स हैं, जो एडिबल ऑयल है, वो सारे ही इनके रॉ मटेरियल हैं, क्योंकि कंपनी बेसिकली ओलियो केमिकल बेस्ड एडिटिव्स यहाँ पर बनाती है। तो आप देखेंगे तो आई थिंक यहाँ पर सोया
रिफाइंड या फिर ग्राउंडनट ऑयल की बात की जाए तो इसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं है प्राइसेस में, लेकिन बाकी सारे रॉ मटेरियल्स में काफ़ी अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है और इसकी वजह से मार्जिन्स भी यहाँ पर इम्प्रूव होते हुए नज़र आए हैं। तो हो सकता है अगले क्वार्टर्स में भी यहाँ पर हमको कंपनी अच्छा करती हुई देखने को मिले, लेकिन यहाँ पर अभी कॉन कॉल नहीं है, अपडेट्स कॉन कॉल नहीं आती है इस कंपनी की, तो यहाँ पर और कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो आपके साथ मैं डेफिनेटली शेयर करूँगा। लेकिन देखिए फंडामेंटली बात की जाए तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी है, मार्केट लीडर कंपनी है, साथ ही साथ लिमिटेड प्लेयर्स हैं इस फील्ड इस सेगमेंट में, बहुत ही कम प्लेयर्स हैं ग्लोबली अगर मैं बात करूं तो। डोमेस्टिकली तो ऑलरेडी ये मार्केट लीडर है ये। साथ ही साथ यहाँ पर काफ़ी सारे टेक्नोलॉजी जो है एडवांटेजेस कंपनी को, कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी यहाँ पर यूज़ होती है, लेंदी एंड एक्सपेंसिव जो प्रोडक्ट अप्रूवल प्रोसेस है वो काफ़ी बड़ा है यहाँ पर, जिसकी वजह से एक तरह से स्विचिंग कॉस्ट काफ़ी हाई है यहाँ पर। तो रेगुलेटरी हाईली रेगुलेटेड इन्वायरमेंट में ये कंपनी काम करती है, जहाँ पर फूड बेसिकली एडिटिव्स ये बनाती है, एनिमल्स में यहाँ पर जो सेगमेंट है उसमें यूज़ होते हैं, तो काफ़ी हाईली रेगुलेटेड है, तो काफ़ी सारे एंट्री बैरियर्स हैं इस कंपनी में, तो इसकी वजह से कंपनी काफ़ी अच्छी नज़र आती है। तो बेसिकली मेरा मानना ये है कि टेक्निकली देखिए एक रिकवरी तो नज़र आ रही है डेफिनेटली, इन लेवल्स पे बाय किया जा सकता है, लेकिन इसको अग्रेसिव बाय नहीं करना है। मैं क्या कर रहा हूँ, तो मैंने भी थोड़ी बहुत क्वांटिटी यहाँ पर ऐड की है। अगर बाय चांस ये स्टॉक गिरता है तो अगर ये 4000 के आसपास आता है तो मैं इसको और ऐड करूँगा, अगर नीचे आता है तो और ऐड करूँगा। मुझे लगता है ये कंपनी ऑल टाइम हाई जाने का पूरा पूरा मादा यहाँ पर रखती है। एक बार कॉन कॉल अपडेट्स या फिर कुछ भी अपडेट्स आती है, मैनेजमेंट इंटरव्यू आता है, तो उसमें वो क्या कहते हैं रिजल्ट को लेकर वो आपके साथ में शेयर करूँगा, लेकिन मैंने डेफिनेटली इसको थोड़ा बहुत ऐड किया है। तो आपका क्या ओपिनियन है वो ज़रूर आप शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों प्रिंस पाइप, एक और शानदार पाइप सेक्टर की कंपनी है, मार्केट लीडर एस्ट्रल है, लेकिन यहाँ पर प्रिंस पाइप भी काफ़ी बेहतरीन कंपनी है, ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। तो इसके भी क्वार्टरली रिजल्ट आ चुके हैं। ईयरली बेसिस पर डेफिनेटली सेल्स डाउन है, लेकिन सिक्वेंशियल बेसिस पे इंप्रूवमेंट है। ईयरली बेसिस पे अगर मार्जिन्स देखें तो इम्प्रूवमेंट है, सिक्वेंशियल बेसिस पे मार्जिन्स में काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रही है, नेट प्रॉफिट में डेफिनेट यहाँ पर इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रही है। तो पीवीसी प्राइसेस में जो गिरावट हुई है उसका फ़ायदा यहाँ पर सारी ही पाइप कंपनीज़ को मिलता हुआ नज़र आ रहा है। तो प्रिंस पाइप भी इसका डेफिनेटली यहाँ पर बेनिफिशियरी है, तो प्रिंस पाइप के नंबर्स भी यहाँ पर अच्छे आए हैं। अब स्टॉक की बात की जाए तो यहाँ पर कुछ अपडेट्स, बिजनेस की बात की जाए तो यहाँ पर कुछ अपडेट्स भी हैं वो आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। तो अच्छी बात ये है कि देखिए यहाँ पर इट सीम्स लाइक कि इन्वेंट्री साइकिल लॉसेस जो साइकिल है वो ओवर होती हुई नज़र आई है। इन्वेंट्री डेज यहाँ पर इंप्रूव होते हुए नज़र आए हैं, डेटर डेज इंप्रूव होते हुए नज़र आए हैं, क्रेडिटर डेज इंप्रूव होते हुए नज़र आए हैं। साथ ही साथ शॉर्ट टर्म डेट भी यहाँ पर कंपनी ने रिड्यूस किया है, और यहाँ पर अच्छी बात यह है कि वॉल्यूम्स यहाँ पर इंक्रीज होते हुए नजर आए, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। बाकी अगर देखिए एक्सपेंशन की बात की जाए तो कंपनी 150 करोड़ का यहाँ पर ग्रीन फील्ड एक्सपेंशन कर रही है, जहाँ पर 35,000 मीट्रिक टन की पाइप कैपेसिटी है लगाने वाले हैं। साथ ही साथ यहाँ पर पीवीसी प्राइसेस सॉफ्ट हो रहे हैं, तो वो एक पॉजिटिव है इस इंडस्ट्री के लिए, जो आगे के क्वार्टर्स में इनको डेफिनेटली नंबर्स में देखने को पॉजिटिव वे में देखने को मिल सकती है। और कंपनी यहाँ पर देखिए एक चीज़ यहाँ पर है जो अगले क्वार्टर्स को इम्पैक्ट कर सकती है नंबर्स को, ये मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिए कि इन्होंने बेसिकली जो इनका लेगेसी जो सिस्टम्स हैं उसको चेंज कर रहे हैं, ग्लोबल ईआरपी सिस्टम में माइग्रेट हो रहे हैं, जिसकी वजह से एक टेम्पररी इम्पैक्ट इनके बिजनेस प्रोसेसेस में और परफॉर्मेंस में आ सकता है Q1 24 में। तो यहाँ पर Q1 में वो हमको चीज़ देखनी पड़ेगी, लेकिन अल्टीमेटली एक लॉन्ग टर्म फंडामेंटल जो है एक मेरे को लगता है स्ट्रक्चरल प्ले है। देखिए पाइप सेक्टर जो है एक स्ट्रक्चरल प्ले है, या फिर जो बिल्डिंग मटेरियल जो एक थीम है, बिल्डिंग मटेरियल जो प्रोडक्ट्स जो कंपनीज बनाती है वो कंपनी यहाँ पर अच्छा करेगी आगे आने वाले कई साल तक, जिसमें पॉलीकैब है, एस्ट्रल है, या फिर जो एडेसिव्स वाली कंपनी है, ये सारा अच्छा करेगी। सीमेंट भी फॉर दैट मैटर थोड़ा सिक्लिकल है, लेकिन अच्छा करते हुए नज़र आ सकते हैं। बेसिकली पूरा इंडस्ट्रियल सेक्टर मुझे लगता है बिल्डिंग मटेरियल थीम जो है प्रॉक्सी प्ले, इसको आप कर सकते हैं। तो प्रिंस पाइप भी अच्छा नज़र आ रहा है, काफ़ी गिरावट हुई थी ऊपर इस तरह से, स्टॉक करीब करीब 900 तक गया था, उसके बाद अभी 600 पे ट्रेड कर रहा है। तो 30% की करेक्शन अभी भी हमको देखने को मिल रही है, और स्टॉक काफ़ी कंसोलिडेट कर रहा है, एक बेस फॉर्मेशन यहाँ पर क्रिएट कर रहा है। तो इसको भी आप धीरे धीरे एक्यूमुलेट कर सकते हैं। अगर आपका लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो प्रिंस पाइप को डेफिनेटली आप बाय कर सकते हैं। नेक्स्ट है एक और स्मॉल कैप कंपनी कैरासिल लिमिटेड, जिसका पहले नाम एक्रेसिल था। तो बेसिकली किचन जो सिंक्स हैं, क्वार्ट्स किचन सिंक्स हैं, ये कंपनी बनाती है। स्टेनलेस स्टील किचन सिंक्स ये कंपनी बनाती है, बाथ प्रोडक्ट्स में भी आ गई है, टाइल्स में भी, दूसरे एसेसरीज में भी ये कंपनी आ चुकी है। तो ये भी फंडामेंटली काफ़ी अच्छी कंपनी है और अपने सेगमेंट की लीडिंग कंपनी है, जहाँ पर एकमात्र ऐसी कंपनी है जो एशिया में जो कंपोजिट क्वार्ट किचन सिंक बनाती है, जर्मन टेक्नोलॉजी के थ्रू, यहाँ पर जिसके पास बेसिकली अप्रूवल है। तो इस कंपनी के भी क्वार्टर के रिजल्ट अभी जस्ट आए हैं, तो आप देखिए कल आए थे इनफैक्ट। तो यहाँ पर सेल्स ईयरली बेसिस पे इम्प्रूव्ड है,
सीक्वेंशियल बेसिस पे इम्प्रूव्ड है। हालांकि जो ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, जिस प्रकार की एक्सपेक्टेशन इस कंपनी से उस तरह की ग्रोथ नहीं है। मात्र 6% के आसपास इसमें ग्रोथ देखने को मिली टॉप लाइन में। मार्जिन्स ईयरली बेसिस पे गिरते हुए नजर आए हैं, सीक्वेंशियल बेसिस पे मेंटेन है। प्रॉफिटेबिलिटी की बात की जाए तो 17 करोड़ का प्रॉफिट गिर के हो चुका 12 करोड़ वाई बेसिस पे, और मेंटेन्ड है सीक्वेंशियल बेसिस पे। तो नंबर्स इतने अच्छे यहाँ पर नज़र नहीं आए, और जिसकी वजह से आज स्टॉक में हमको गिरावट भी देखने को मिली। आई थिंक यहाँ पर 4-5% के आसपास की, देखिए 4.5% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। तो अभी क्या करना चाहिए? तो मेरे हिसाब से देखिए, अगर टेक्निकली बात करें सबसे पहले, तो टेक्निकली एक रेजिस्टेंस था इस ट्रेंड लाइन का, उसका ब्रेकआउट होने के बाद स्टॉक ऊपर की साइड कंसोलिडेट कर रहा है। 40 या 50 वीकली मूविंग एवरेज जो है उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो टेक्निकली तो अच्छा नज़र आ रहा है, टेक्निकली यहाँ पर एक रिवर्सल के संकेत नज़र आ रहे हैं, तो यहाँ पर बाय किया जा सकता है। लेकिन फंडामेंटली बात की जाए तो फंडामेंटली ये कंपनी भी अच्छी नज़र आती है दोस्तों। देखिए बेसिकली थोड़ा सा डिस्क्रिशनरी सेगमेंट को ये कंपनी बिलोंग करती है। थोड़ा यहाँ पर इन्फ्लेशन हाई होने की वजह से थोड़ा सा यहाँ पर इश्यूज़ हैं इस कंपनी के साथ। और पहला तो ये इश्यूज़ है कि बिकॉज ऑफ हाई इन्फ्लेशन, हाई इंटरेस्ट रेट, थोड़ा सा यहाँ पर हमको वो चीज़ इम्पैक्ट करती हुई देखने को मिली है। दूसरा यहाँ पर बेसिकली इसका जो एक्सपोर्ट जो है, जो एक्सपोर्ट कंट्रीब्यूशन है वो बहुत ज़्यादा है। एक्सपोर्ट की बात की जाए तो FY23 में 78% का एक्सपोर्ट है। तो मतलब ये USA, यूरोप में काफ़ी एक्सपोर्ट करती है कंपनी, और वहाँ हमको पता है अभी थोड़ी हालत ख़राब है, तो उसकी वजह से यहाँ पर ये थोड़ा इम्पैक्ट होता हुआ नज़र आया है। लेकिन अच्छी बात ये है कि अपने डोमेस्टिक कंट्रीब्यूशन को ये लगातार बढ़ा रही है। FY12 में 5% था, आज FY23 में 22% है। तो मतलब देखिए कितना ज़्यादा यहाँ पर डोमेस्टिक कंट्रीब्यूशन इसका बढ़ता जा रहा है, जो कि अच्छा हो सकता है फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्यों? क्योंकि इंडिया में अगर बात की जाए तो देखिए इंडिया एक ग्रोइंग इकोनॉमी है। यहाँ पर स्पेंडिंग हमको बढ़ती हुई देखने को मिलेगी, यहाँ पर डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग बढ़ती हुई देखने को मिलेगी, पर कैपिटा इनकम बढ़ती हुई देखने को मिलेगी। तो जो क्वार्ट किचन सिंक्स हैं, लोग अपने घरों में खर्चा करेंगे, और इनफैक्ट किचन में ज़्यादा खर्चा करेंगे। तो ये जो प्रोडक्ट्स हैं इनकी मुझे लगता है डिमांड आगे आने वाली है। मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैंने खुद देखा है कैरासिल के जो रिटेल आउटलेट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा मैंने अभी कुछ 1-2 सालों में देखे हैं यहाँ पर। हाँ, तो मेरे हिसाब से यहाँ पर ये प्रोडक्ट सेगमेंट ग्रो होता हुआ नज़र आ सकता है। पहले क्वार्ट किचन सिंक्स में की बात की जाए तो 77% सिर्फ उसी से यहाँ पर ये इनका रेवेन्यू जनरेट हो रहा था। लेकिन अभी दूसरे सेगमेंट्स में भी ये अच्छा खासा थोड़ा सा डाइवर्सिफाइड होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो इस कंपनी को मेरे हिसाब से आप पोर्टफोलियो में डेफिनेटली अपने रडार पे रख सकते हैं या फिर बाय कर सकते हैं। हालांकि मैं नहीं कहता कि 10% अलोकेशन दीजिए इसमें, 3 से 5% तक अलोकेशन यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए दिया जा सकता है। बाकी आप अपनी रिसर्च और स्टडीज़ ज़रूर कीजिएगा। कैरासिल यहाँ पर अच्छी कंपनी नज़र आती है, क्योंकि इनका जो कैपेसिटी एक्सपेंशन हुआ है पिछले 2 साल में वो बहुत ज़बरदस्त हुआ है। तो वो चीज़ भी है, और बाकी ये नए कुछ रिटेल जायंट्स हैं ग्लोबली, उनके साथ भी पार्टनरशिप कर सकती है आगे आने वाले कुछ समय में। तो वॉल्यूम्स यहाँ पर मुझे लगता है बढ़ते हुए नज़र आएंगे, जिसकी वजह से इनकी कैपेसिटी यहाँ पर यूटिलाइज होती हुई नज़र आएगी, जिसका फ़ायदा इनको आगे मिलता हुआ नज़र आएगा। तो कैरासिल एक और स्मॉल कंपनी जो अच्छे प्रोस्पेक्ट के साथ नज़र आती है। तो ये 4 कंपनी हैं जो अच्छी नज़र आ रही हैं। ट्रेंड रिवर्सल यहाँ पर हो रहा है फंडामेंटली भी और टेक्निकली भी। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। पसंद आया तो लाइक, शेयर, एंड चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपना ओपिनियन ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।